तो आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन एक कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है और साइन ऑफ वाई ज़ीरो है जब ये वाई ज़ीरो एंड वन के अंदर नहीं है, एंड साइन ऑफ वाई डी वाई इज़ वन इंटीग्रेशन के बाद, एंड एफ एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड यू हैव टू इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। तो हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन में क्या गिवन है कि साइन सच दैट आर टू आर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और आपका प्रॉपर्टी है कि 0 to 1 साइन ऑफ वाई डी वाई ये एक्चुअली वन है, राइट, ये वन है। नाउ व्हाट वी also given that is sin of y is actually 0 if y does not belongs to 0, 1 और f एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अगर ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है ना तो कॉन्टिन्यूटी तो तुमको मिल गया, राइट। if a function is differentiable then it must be continuous, right। तो नाउ आपको वो एक्सप्रेशन इवेलुएट करना है। तो अब पॉज करके ट्राई करो एंड कमेंट में आंसर्स बताओ क्या आया आपका। तो हम सॉल्व करते हैं कि आपको सॉल्व करना है बेसिकली ये एन इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। पहला स्टेप क्या हो सकता है, तो जायज़ी बात है ये एन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एन एक्स को अगर टी सब्सटीट्यूट किया तो x क्या हो जाएगा t बाई एन, डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी बाई एन, राइट। तो यहाँ पे अगर इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, n इंटीग्रेशन 0 to 100n f of t बाई एन इंटू साइन ऑफ t to dt बाई एन। दिस n and this n cancels. Now see, now we will use the property of sin of t. sin of t कहाँ जीरो है, अगर 0 and 1 के इंटरवल के बाहर है तो 0 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1 f of t बाई एन साइन ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन 1 to 100n f of t बाई एन इंटू साइन ऑफ t dt। ओके, नाउ इस बार हम क्या कर सकते हैं, साइन का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये साइन ऑफ t तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये 1 के बाहर इस इंटरवल में, तो ये पूरा वाला इंटरवल ज़ीरो हो गया। तो अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो नाउ इट्स ए गुड क्वेश्चन। तो देखो एक एक्सरसाइज देता हूँ कि तुम लोग एफ का वेरियस वैल्यू फंक्शन कंसिडर करो, लाइक एफ एक्स ज़ीरो ले लो या एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ले लो, क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ऐसे मान के ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दो, ये एक तरीका होगा। मैं एक्चुअल वे भी बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि रिकॉल, अगर ये वाला फंक्शन है, ये एन और टी का फंक्शन है, तो लेट्स कॉल इट जी एन ऑफ टी। सो जी एन ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी बाई एन है इंटू साइन ऑफ टी, राइट। तो ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये भी कंटिन्यूअस है, राइट। तो अगर ये जी एन ऑफ टी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1 जी एन ऑफ टी डी टी इन 0, 1, ओके। तो आप इसमें लिमिट को अंदर ले सकते हो, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जी एन एफ ऑफ टी बाई एन साइन ऑफ टी डी टी, राइट। आप लिमिट को तब अंदर ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये है क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर करते हैं फिर इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे हम ले सकते हैं। 0 to 1 एफ ऑफ टी बाई एन इंटू जी ऑफ सॉरी नॉट जी इट इज साइन ऑफ टी डी टी, और यहाँ आपका क्या है, ओके ये वाला लिमिट क्या होगा, मैंने बोला कि एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1, आप लिमिट को बेसिकली अंदर ले लो, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी बाई एन इंटू जी ऑफ टी डी टी, राइट, साइन ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी बाई एन, राइट, ये वाला टर्म तो एन से इंडिपेंडेंट है। नाउ हम क्या कर सकते हैं कि एफ कंटिन्यूअस है, राइट, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी
एफ ऑफ टी बाई एन क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ के अंदर लिमिट चला जाएगा एज कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर लिमिट जा सकता है, राइट। तो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ जीरो, सो इट इज 0 to 1 एफ ऑफ जीरो इंटू साइन ऑफ टी टी टी। तो एफ ऑफ जीरो को बाहर ले लो, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन ऑफ टी डी टी, एंड दिस इज गिवन एज 1, राइट। सो आंसर इज एफ ऑफ जीरो। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो फॉर प्रूविंग दैट इफ यू सी ये वाला पार्ट वैसे जेई वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं क्योंकि यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो जिनको पता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन उनके लिए आई एम गिविंग सम एक्सप्लेनेशन क्लियरली। देखो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यू कैन एक्चुअली बेसिकली फाइंड एक इंटरवल जहाँ लेट्स से डेल्टा इज लेस देन 1 by n, you can argue that f of t by n minus f of 0 this is less than epsilon, right? This is actually less than epsilon, or let's call it epsilon by capital M. I will tell you that what is capital M now. इसको हम कौन सा डेफिनेशन से लिख सकते हैं, एज f is continuous, ये epsilon डेल्टा डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का, राइट। तो हम जब ये वाला पूरा आर्ग्यू करते हैं कि f of t by n इंटू जी ऑफ टी डी टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी बाई एन साइन ऑफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी साइन ऑफ टी डी टी, राइट। क्योंकि साइन ऑफ टी डी टी तो 1 है, तो अल्टीमेटली एफ ऑफ दिस इज एफ ऑफ ज़ीरो नॉट एफ ऑफ टी, राइट। तो एफ ऑफ ज़ीरो एक कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। Now you can actually argue that this is mod of f of t by n minus f of 0 into g of t sin of t dt. Now you can use the property of integral that this is mod of f of t by n minus f of 0 into mod of sin of t, right? नाउ ऑब्जर्व दैट अगर साइन एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई भी अगर कंटिन्यूस फंक्शन है एंड आप कोई भी क्लोज इंटरवल लेते हो तो उसका रेंज क्या होगा, बाउंडेड होगा, राइट। तो ये वाला इसका बाउंड मान लो m है, दिस इज लेस इक्वल्स टू 0, 1, दिस इज लेस एप्सिलॉन बाई m, एंड मान लो कि ये m से छोटा है तो दिस इज एप्सिलॉन dt, so this is ultimately less than epsilon. So that's how we can show that it is uniformly convergent, एंड हमने प्रूव कर दिया कि हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो ये क्वेश्चन आप कर भी सकते थे अगर आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का डेफिनेशन नहीं बताया तब भी, लाइक एफ ऑफ एक्स को आप कोई भी फंक्शन ले लो जो डबल डिफरेंशिएबल है, लाइक एक्स क्यूब ले सकते हो या एक्स स्क्वायर ले सकते हो, एंड देन आप वेरीफाई कर सकते हो इसको, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो टिल देन बाय बाय।